आइए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो जितना प्राचीन है उतना ही वैज्ञानिक भी। हम बात कर रहे हैं जप यज्ञ की। ध्यान और मंत्र जाप के बारे में हमने बहुत सुना है ना? लेकिन आज हम एक पारंपरिक गुजराती लेख के आधार पर इसके पीछे के गहरे विज्ञान और सटीक नियमों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब जरा इस मूल गुजराती लेख पर गौर करते हैं जो आज हमारी चर्चा का आधार है। कमाल की बात यह है कि ये कोई आम धार्मिक पाठ नहीं है। इसे आप मानव मन को नियंत्रित करने वाले एक विस्तृत मैनुअल की तरह देख सकते हैं। यह हमें साफ साफ बताता है कि कैसे मौन जाप के एक व्यवस्थित अभ्यास से हम अपने अशांत मन को पूरी तरह साध सकते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा किस दिशा में जाएगी, हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जप की अवधारणा, फिर मन को नियंत्रित करने के तरीके, इसके बाद शास्त्रों का ज्ञान, फिर समय, स्थान और मुद्रा के नियम, उसके बाद माला के नियम और अंत में आचरण और अंतिम मंत्र। ये एक बहुत ही लॉजिकल और रोचक सफर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, जप की अवधारणा, एक आध्यात्मिक व्यायाम। देखिए, ये लेख जाप को सिर्फ एक कर्म कांड या रिचुअल नहीं मानता। इसके बजाय इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आध्यात्मिक व्यायाम या स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। इसका सीधा सा मकसद क्या है? इंसान के बेचैन मन को एकाग्र करना। मतलब ये एक बहुत ही फोकस्ड मनोवैज्ञानिक प्रयास है। ये मन को खाली या बेकार बैठने ही नहीं देता, बल्कि उसे एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगाता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, अशांत मन को नियंत्रित करना और एकाग्रता की असली शक्ति। इस लेख में मन को समझाने के लिए जो रूपक यानी एनालॉजीज इस्तेमाल की गई है ना, वो सच में शानदार हैं। कहा गया है कि एक खाली मन बिल्कुल उस विनाशकारी भूत की तरह है जो सिर्फ उपद्रव मचाता है, और जब क्या करता है वो इसी विनाशकारी ऊर्जा को एक रचनात्मक ऊर्जा में बदल देता है। कैसे? निरंतर अभ्यास से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुएं के पत्थर पर बार बार घिसने से एक कोमल रस्सी भी गहरे निशान छोड़ देती है, या फिर जैसे एक पक्षी एक एक दाना इकट्ठा करके अपना पेट भरता है। मंत्रों की यही लगातार पुनरावृत्ति हमारे चंचल मन को मजबूत और एकाग्र बनाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, शास्त्रों से ज्ञान और इस अभ्यास की प्रामाणिकता। इस पूरे अभ्यास को जो बात सबसे ज्यादा वजन देती है वो है भगवद गीता का ये बेहद शक्तिशाली श्लोक। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, यज्ञानाम जपे यज्ञो अस्मि, यानी यज्ञों में मैं मौन जाप का यज्ञ, जप यज्ञ हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा प्रमाण है कि इस विशिष्ट अभ्यास को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। अगर हम बाकी यज्ञों की बात करें तो उनमें अक्सर बहुत जटिल कर्मकांड होते हैं और कई बार हिंसा की संभावना भी हो सकती है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार जप यज्ञ इन सब से 10 गुना अधिक श्रेष्ठ है। कारण? क्योंकि ये पूरी तरह से अहिंसक है, 100% शुद्ध है, और सबसे बड़ी बात, ये हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। चलिए अब इसके व्यवहारिक पहलू यानी खंड 4 पर आते हैं, समय, स्थान और मुद्रा, सही वातावरण तैयार करना। इस अभ्यास को करने का सबसे सही समय कौन सा है? लेख साफ तौर पर ब्रह्म मुहूर्त की सिफारिश करता है, मतलब सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले का समय। और हाँ, अगर आप इसे शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर इसे पूरा कर लेना चाहिए। समय की ये पाबंदी इस आध्यात्मिक व्यायाम का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। अब जरा बैठने के इन सख्त नियमों को देखिए। आपको हमेशा एक शुद्ध आसन या चटाई पर बैठना है, नंगी जमीन या जानवरों की खाल पर बिल्कुल नहीं। दिशा का भी खास ख्याल रखना है। सुबह कर रहे हैं तो मुख पूर्व की ओर, और शाम को कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। झुककर या ढीले बैठकर यह अभ्यास काम नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा 5वां खंड, माला के नियम, जो कि हमारे अभ्यास के मुख्य उपकरण है। ये माला सिर्फ मनकों की कोई आम लड़ी नहीं है। लेख में बहुत स्पष्ट है कि माला सिर्फ और सिर्फ तुलसी या चंदन की ही होनी चाहिए। रोजाना कम से कम एक पूरी माला का जाप करना अनिवार्य है। और सबसे सख्त नियम जिस पर बहुत जोर दिया गया है, माला को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। जाप करते वक्त इसे हमेशा एक साफ कपड़े या गोमुखी बैग से ढककर रखना जरूरी है। इन नियमों के बीच एक शब्द बार बार आता है, सुमेरु। ये सुमेरु क्या है? ये माला का वो मुख्य और सबसे बड़ा मनका होता है जो हमारे जाप चक्र के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का काम करता है। इस सुमेरु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जाप का सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक नियम इसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझते हैं। जब आप जाप करते हुए माला का एक पूरा चक्र खत्म करते हैं तो आप सुमेरु तक पहुंचते हैं। अब लेख यहां सख्त हिदायत देता है कि किसी भी स्थिति में सुमेरु को लांघना या पार नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? वहीं रुकिए, सम्मान के साथ सुमेरु को अपने माथे और आंखों से लगाइए, फिर अपने हाथ में ही माला को पलट लीजिए और वापस विपरीत दिशा में अपना अगला चक्र शुरू कीजिए। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अनुशासन है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे खंड पर, आचरण और अंतिम मंत्र, यानी हमारा आंतरिक अनुशासन।
ये दिशा निर्देश असल में हमारी आंतरिक शांति की नींव है। जाप करते समय पूर्ण मौन होना चाहिए, इतना कि आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए और पास बैठे व्यक्ति को भनक भी न लगे। अगर किसी वजह से बीच में उठना पड़ जाए तो दोबारा शुरू करने से पहले हाथ पैर धोना अनिवार्य है। और अगर जाप के दौरान किसी से बात करना बहुत ही जरूरी हो जाए तो सिर्फ इशारों का इस्तेमाल करें। साथ ही सात्विक जीवन शैली अपनाना और एक फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस और फिक्स काउंट में अभ्यास करना, यही वो चीजें हैं जो इस व्यायाम का पूरा फायदा देती हैं। और अंत में ये मूल पाठ हमें जपने के लिए किस मंत्र की सलाह देता है, वो है गायत्री मंत्र। लेख के अनुसार एक उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए और इन सभी कड़े नियमों के साथ अभ्यास करने के लिए यही सबसे सर्वोच्च और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित मंत्र है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अगर इंसान का मन वाकई एक जंगली जानवर की तरह है, एक ऐसा भूत है जो खाली बैठने पर सिर्फ परेशानी खड़ी करता है, तो क्या अनुशासन, समयबद्धता और फोकस के ये प्राचीन और कठोर नियम ही उसे अंततः वश में करने का वो अचूक फॉर्मूला हो सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से हमें कुछ नया और बहुत ही रोचक परिप्रेक्ष्य मिला है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।